भारत में सभी बैंकों का मुखिया आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। ये डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में सभी बैंकों का मुखिया कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। भारत में पूंजी बाजार का मुखिया सेबी, पूंजी बाजार मतलब शेयर मार्केट, है ना। तो ये सेबी, ये पूछे सेबी करके आएगा ऑप्शन में, तो ये पूंजी बाजार का मुखिया है ना। उसी तरह से बीमा कंपनियों का मुखिया है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। इसका विकास हुआ था सन 2000 में। अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि भारत में बीमा विनियामक कौन है ना। तो ये है IRDA, बीमा विनियामक कौन है, IRDA, है ना। अब बीमा क्या होता है, अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, है ना। अमूर्त क्या होता है, जिसे देख सकते हैं। जैसे मूर्त मतलब कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन, ये मूर्त है, इसको हम देख सकते हैं ना, अमूर्त। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से अमूर्त वस्तु कौन सी है, तो ऑप्शन में रहेगा जीवन बीमा, है ना। तो वो आंसर है, जीवन बीमा आंसर है, ठीक। बीमा क्या होता है, कुछ लोगों के नुकसान को कई लोगों में बांटने का साधन है ना। अब जैसे कि ये है ना, ये लोग हैं, ठीक। ये कंपनी है, समझ लीजिए LIC है ये, है ना, कोई सा भी बीमा कंपनी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हर महीने अपना किस्त भर रहे हैं यहाँ पे, है ना। समझ लीजिए अपना अपना पैसा जमा कर रहे हैं LIC में, 500, 300, 1000, 2000, 20,000, जितना भी, है ना। अब क्या ये सब जमा कर रहे हैं अपना अपना पैसा। अब समझ लीजिए इनमें से कोई एक, इनका डेथ हो गया, है ना। ये भर रहे थे 500 रुपये। अब क्या हुआ, इनका बीमा था 2 लाख का, तो इसी फंड में से 2 लाख इनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कुछ लोग, मतलब कि कुछ लोग के नुकसान को ये कई लोग का पैसा, कई लोगों के पैसे से इनको भरपाई हो गया, है ना। और बाकी लोग को पता भी नहीं चला कि इनको भरपाई हुआ, जो वो तो अपने किस्त भर रहे हैं ना। और कुछ नहीं हुआ तो ब्याज सहित उनको पैसा वापस मिल जाएगा, जैसे कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये है बीमा। अब दोनों पक्ष का एक मत होना, मतलब कि दोनों पक्ष बिल्कुल राजी हैं कि बीमा लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सियस एड इडियम। ये आ सकता है, तो उनको बस ये शब्द याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है ना, दोनों पक्ष का एक मत होना। अब ग्राहक कैसा होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए, है ना। मतलब 18 वर्ष का व्यक्ति अपने खुद के लिए बीमा ले सकता है। कोई बच्चा स्वयं के लिए बीमा नहीं ले सकता, उसका पिता या माता उसके लिए बीमा ले सकते हैं ना। पर 18 वर्ष का व्यक्ति खुद के लिए बीमा ले सकता है ना, और उसका स्वस्थ मस्तिष्क ठीक होना चाहिए। बीमा कंपनी के प्रकार, है ना। जीवन बीमा, मानव जीवन मूल्य, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इसमें इतना याद रखिए कि मानव जीवन की अवधारणा किसने दी थी, ऐसा पूछेगा। किसने दी थी, प्रोफेसर ह्यूबर ने दी थी, प्रोफेसर ह्यूबर, है ना। तो मानव जीवन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। गैर जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा में क्या साधारण बीमा बोलते हैं। ये इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर आता है गाड़ी का बीमा, है ना। ये गैर जीवन बीमा में आता है। फिर एक होता है स्वास्थ्य बीमा, बस इतना ही होता है। फिर क्या होता है, बीमा करता, बीमा करता वह संस्थान जो बीमा करता है। बहुत आसान है ना, कोई भी कंपनी, बीमा कंपनी, वो होगा बीमा करता। फिर बीमा धारक, वह व्यक्ति जिसका बीमा होता है वो बीमा धारक, है ना। प्रीमियम, किस्त, बीमा चालू होने पे बीमा धारक द्वारा दिए जाने वाला किस्त, उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रस्ताव पत्र, जो प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं उसको, मतलब बीमा चालू करने के लिए उसी को भरना पड़ता है, उसमें सारी जानकारी देना पड़ता है ना, सही जानकारी, उसको प्रस्ताव पत्र बोलते हैं। प्रथम प्रीमियम रसीद, ये होता है बीमा शुरू होने का प्रमाण। एक रसीद होता है, वो प्रमाण होता है कि बीमा शुरू हो गया, है ना। तो बीमा शुरू होने का प्रमाण क्या है, प्रथम प्रीमियम। प्रथम से याद रखना कि प्रथम प्रीमियम रसीद जो मिला है वो शुरू होने का प्रमाण है ना। अब ये परिपक्वता, दावा, डेथ क्लेम, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अब जैसे कि प्रीमियम भरना मतलब किस्त भरना, उसमें क्या होता है, अनुग्रह अवधि देता है LIC, 1 महीना या 31 दिन का। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आज का दिन आपको प्रीमियम भरना है, तो आज से लेके अगले 31 दिन तक आपके पास समय है प्रीमियम भरने का, बिना लेट फीस का, है ना। उसको क्या बोलते हैं, अनुग्रह अवधि।
तो क्वेश्चन में पूछता है कि अनुग्रह अवधि कितने दिन का होता है, 1 महीना या 31 दिन। ठीक है, 1 महीना या 31 दिन। और वहाँ क्वेश्चन में ये घुमाएगा कि वहाँ पे लिख देगा 1 महीना या 30 दिन, और आंसर क्या है, 1 महीना या 31 दिन, है ना। यदि इस अवधि में बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी प्रीमियम काट कर दावा भुगतान कर देती है। ठीक है। अब कालातीत, कालातीत क्या होता है, अनुग्रह अवधि में भी प्रीमियम जमा न करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है और बीमा लाभ रुक जाता है। मतलब कि अब अनुग्रह अवधि में भी प्रीमियम नहीं भरे तो आपका पॉलिसी क्या हो जाएगा, कालातीत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। इस बीच अगर मृत्यु हो गई तो दावा नहीं मिलेगा, है ना। और नॉमिनी, नॉमिनी तो पता ही है सबको, है ना। नामांकन, बीमा अधिनियम 1938 की इसका धारा याद रखिएगा, 39, है ना। नॉमिनी का अधिकार केवल मृत्यु दावे पर होता है, जो मतलब मृत्यु दावा मिलेगा उसका अधिकार सिर्फ नॉमिनी को होता है ना। समानुदेशन, इसका धारा है 38, इन दोनों का धारा पूछता है। बीमा का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देना, बेचना या गिरवी रखना। जैसे कि समानुदेशन का मतलब ये जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है समानुदेशन, पूछता है। इसके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब समानुदेशन का ऐसा है कि अगर आपके पास बड़ी पॉलिसी, समझ लीजिए उसका रिटर्न आ रहा है 1,50,00,000 ऐसा, तो आप उस पॉलिसी को बैंक में जाके गिरवी रख सकते हो और उसके बदले लोन ले सकते हो, है ना। तो वो होता है समानुदेशन। ठीक। अब समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य क्या है, 2 वर्ष बाद आप अपने पॉलिसी को बंद कर सकते हो। बंद कर सकते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य, है ना। यही होता समर्पण मूल्य। और जैसे आपका पॉलिसी अगर बंद हो गया, उसको चालू करना है, उसको क्या बोलते हैं, पुनर्चलन। क्या बोलते हैं, पुनर्चलन, है ना। पुनर्चलन, पुनर्चलन, अपन क्या उसको पुनः चालू कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्चलन, है ना। फिर क्या होता है, फ्री लुक, मुक्त अवलोकन अवधि। ये कितने दिन की होती है, 15 दिन की। ये भी पूछते हैं कितने दिन के भीतर ग्राहक अपना पॉलिसी बंद करवा सकता है ना। तो कितना, 15 दिन के भीतर। अगर वो असंतुष्ट है अपनी पॉलिसी से तो 15 दिन के भीतर कंपनी को वापस कर सकता है ना। तो कितने दिन का होता है मुक्त अवलोकन अवधि, 15 दिन का। अब पॉलिसी दस्तावेज, जो आपका प्रथम प्रीमियम रसीद था वो बीमा शुरू होने का प्रमाण था। ठीक है। पॉलिसी दस्तावेज क्या है, बीमा कर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध, अनुबंध, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कोर्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना स्टैम्प पेपर में, वैसे ही एक अनुबंध बनता है बीमा कर्ता और बीमा धारक के बीच कि अगर बीमा धारक को कुछ भी हुआ तो बीमा कर्ता उनको पैसा देगा। इस बात का अनुबंध इसमें लिखा होता है पॉलिसी दस्तावेज में। ठीक है। फिर क्या आता है, पॉलिसी अनुसूची। इसका पूछता है क्वेश्चन बार बार कि पॉलिसी अनुसूची क्या होता है। कुछ नहीं है, पॉलिसी अनुसूची क्या है, यह पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग है। मतलब पॉलिसी दस्तावेज है, उसका पहला पेज क्या है, पॉलिसी अनुसूची, है ना। अनुसूची से ही समझ में आ रहा है कि सूची है कोई, पॉलिसी के मुख्य पृष्ठ पर होती है। ठीक है। अब एजेंट, एजेंट बनने के लिए 25 घंटे की ट्रेनिंग आवश्यक होती है। क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो कितना, 25 घंटे। ठीक। और योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं, न्यूनतम योग्यता है 10वीं, आयु होना चाहिए 18, है ना। ये पूछता है तो 25 घंटे याद रखिएगा। और समग्र एजेंट क्या होता है, जो जीवन और साधारण, मतलब जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा, जैसे गाड़ी वाला होता है ना, जीवन और गैर जीवन दोनों प्रकार के बीमा बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, समग्र एजेंट। ठीक है। इसके लिए कितना, 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 25 इसका, 25 इसका, 50, है ना। और नॉर्मल एजेंट का 25 घंटे का ट्रेनिंग। ठीक है।